सलमान खान हमें देखने को मिल सकते हैं एज अ सुपर हीरो, वो भी राज एंड डीके की फिल्म में। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थ्री इडियट्स की सीक्वल में हमें एक फोर्थ इडियट देखने को मिल सकता है, जो हो सकते हैं विकी कौशल। क्या वाराणसी भी डिले हो सकती है, इस पे हम आगे बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिने जैज़, स्टार्टिंग विद रितेश देशमुख ने ये रिवील किया कि अभी जो उनकी रिसेंटली फिल्म थी राजा शिवाजी, उसमें सलमान खान, विद्या बालन एंड अभिषेक बच्चन, इवन संजय दत्त ने कोई फीस नहीं ली है अपने रोल के लिए। उन्होंने ये बोलते आगे रिवील किया था कि अनस्पोकन लव एंड जो बॉन्ड है, उस रीजन की वजह से जो भी स्टार्स आए थे उसमें कैमियो देने के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली है। क्या रितेश देशमुख ये बोलते काफी इमोशनल भी हो गए थे कि ऑफ कोर्स अगर आपका दोस्त आपके लिए फ्री में काम कर रहा है तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ मेरे दोस्त हैं, एक वीडियो बनाने बुला लूं तो कहते हैं कितने पैसे देगा। वेल एनीवेज, सलमान खान अभी वैम्शी के साथ अभी एक फिल्म शूट कर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली, वो ऐसा बोला जा रहा है एक सुपर हीरो फिल्म हो सकती है विद राज एंड डीके। एंड उस फिल्म के लिए बोला जा रहा है कि जो मेकर्स हैं दे वांट कि भाई जो वीएफएक्स होना चाहिए ना, वो हम हॉलीवुड लेवल शिट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बाहर की जितनी भी अच्छी वीएफएक्स कंपनी है उनको रीच आउट किया है, ताकि वो नहीं चाहते कि उस फिल्म में वीएफएक्स में हम किसी भी तरीके से लैकिंग पॉइंट दिखाएं। क्या बात है सलमान सर, एफर्ट्स एक्टिंग में भी हो जाता तो। लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि जो एसआरके की नेक्स्ट फिल्म होने वाली जिसका नाम है किंग, उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोज एंड वीडियोस लीक हो रहे हैं, जिसको देख के जो उनके मेकर्स है उन्होंने ये बोला कि भाई प्लीज कुछ लीक मत करो, क्योंकि उसमें जो एसआरके का लुक है एंड जो लोकेशंस है दे डोंट वांट टू स्पॉइल फॉर द ऑडियंस। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो बीटीएस मत रिकॉर्ड करो एंड उसको सोशल मीडिया पे मत पोस्ट करो। वी वांट टू सरप्राइज यू विद द स्केल, विद द एक्शन, विद द लुक। सो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, बट फैन सुनते कहाँ हैं। जिस दिन ये बोला अगले दिन और लीक्स हो रहे हैं भाई। सो मेक्सिको में जो भी रिसेंट कॉमिक कॉन हुआ था उसमें जो वाराणसी के प्रोड्यूसर है उन्होंने ये रिवील किया कि वाराणसी में हमें 20 मिनट्स का एक रामायण का सीक्वेंस देखने को मिलेगा, फॉर विच आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वी नो कि राजामौली सर का विजन किस तरीके से वर्क करता है। एंड उसमें हम पूरा बीजीएम डाल दे, पूरा एक विजुअल्स डाल दे, इट्स गोना बी एपिक। एंड समवेयर आई थिंक कि वो जो 20 मिनट का सीक्वेंस होगा ना, वो रणबीर कपूर की जो रामायण फिल्म आ रही है उसको थोड़ा ओवरशैडो कर सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि थ्री इडियट्स का सीक्वल बन रहा है, लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है उस थ्री इडियट के सीक्वल में एक फोर्थ इडियट हमें देखने को मिलेगा, जो हो सकते हैं विकी कौशल। यस, सो उनको कॉन्सेप्ट सुनाया गया एंड ही लव द कॉन्सेप्ट एंड ऑफ कोर्स इट्स राजकुमार हिरानी, एंड उनको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया एंड उन्होंने बोला कि हाँ आई एम ऑन बोर्ड, बट अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड अगर ऐसा सच होता है तो विकी कौशल थ्री इडियट्स के सीक्वल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 2027 के एंड में, क्योंकि अभी वो महाअवतार की शूटिंग में बिजी है। एंड फिर ये बना देगा राजकुमार हिरानी एंड विकी कौशल की थर्ड कोलैबोरेशन। हाँ, उससे पहले वो संजू में आ चुके हैं एंड देन टंकी में। सो देखते हैं लग जा गले, जो टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है विद जानवी कपूर एंड लक्ष्य, उसकी जो शूटिंग है वो भी अक्टूबर तक चलने वाली दोस्तों। एंड उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि लक्ष्य को अभी थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि वो उस रोल में फिट बैठ पाए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की बॉडी हमें पता ही है, 10 साल से तो हम सेम ही बॉडी देख रहे हैं, तो उसके सामने लक्ष्य को तो अपनी बॉडी बनानी ही पड़ेगी ना, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो इसकी शूटिंग अभी अक्टूबर तक चल सकती है, ऐसा सुनने को मिला है, बट ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर आप लोगों ने मंजूमल बॉयज नहीं देखी, जो मलयालम फिल्म थी, सो यू आर मिसिंग अ रियली गुड सिनेमा गाइस। आई मस्ट रिकमेंड यू टू वॉच दैट फिल्म। एनीवेज, सो मंजूमल बॉयज के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम है चिदम्बरम, हाँ, सो जो उनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली है जिसका नाम है बालन द बॉयज, 2026 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें वो उसको लॉन्च करने वाले हैं। ये वाली फिल्म भी उसी के एसेंस को लेके चलती है विद ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। एंड इस फिल्म का जो प्लॉट होगा कुछ वैसा ही होगा, जिसमें बहुत सारे दोस्त साथ में एंड वो कहीं जाते हैं एडवेंचर पे एंड वहाँ पे कुछ उनके साथ फकअप सीन हो जाता है। एंड या दिस इज द स्टोरी लाइन एंड ये हमें देखने को मिल सकती है, पता नहीं कब। पहले तो वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे दिखाएंगे, वहाँ पे रिव्यूज लेंगे, फिर यहाँ पे रिलीज होगी। सो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वाराणसी शायद से डिले हो सकती है। अरे घबराओ मत, अभी पहले पूरी खबर तो सुनो। खबर ये है कि हैदराबाद में चल रही है वाटर शॉर्टेज, जिसकी वजह से जो वाराणसी की टीम है वो एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट कर रही थी हैदराबाद में, रामोजी फिल्म सिटी में, जिसके लिए उनको चाहिए 15 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। एंड वाटर शॉर्टेज चल रही है, तो जो वहाँ की सरकार है उन्होंने मना कर दिया कि देखो वैसी पानी की शॉर्टेज चल रही है एंड तुम्हें 15 लाख लीटर पानी चाहिए अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करने के लिए, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो जिसकी वजह से जो वो पूरा सीक्वेंस है वो भी होल्ड पे जा चुका है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कब तक ये जो सिचुएशन है ये आगे चलती रहेगी एंड कब तक ये सॉल्व हो पाएगा। एंड अगर ये ज्यादा टाइम तक खिंचता है कि शूट ही नहीं हो पा रहा वाटर वाला सीक्वेंस, सो शायद से जो फिल्म के मेकर्स है वो वीएफएक्स या सीजीआई पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। बट आई जस्ट होप कि ये जो प्रॉब्लम है फटाफट सॉल्व हो। भाई मैं एक और देवरा नहीं देख सकता। तो पहले ऐसे रूमर्स उड़ रहे थे कि कियारा एडवाणी ने टॉक्सिक के मेकर्स उनको बोला कि उनके और यश के जो बोल्ड सीन्स थे वो हटा दो, उनको देखने के बाद मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो उन सबको हटा दो। एंड
जब ये पूरी न्यूज़ फैल गई सोशल मीडिया पे, तो कियारा एडवाणी ने स्टोरी लगाई कि दिस इज ऑल बुलशिट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो या मतलब हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, बट या यही था बस, मैंने कहा फटाफट बता दूं आपको कि आप लोग फिर टेंशन करो ना, अरे भाई सीन्स हटा दिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो सलमान खान एंड नैन तारा की जो भी फिल्म आने वाली है विद वैमशी, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो एंटागनिस्ट का जो रोल हो सकता है वो प्ले कर सकते हैं या तो फहद फाजिल या आर वेरी ओन अक्षय खन्ना। सो ये दोनों भी टॉप कंटेंडर्स है इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करने के लिए ऑपोजिट सलमान खान। सो इफ यू आस्क मी, आई वांट कि अक्षय खन्ना को इसमें सलमान खान के ऑपोजिट ले आओ, क्योंकि अभी सबके दिमाग में रिमांड डकैत की वो इमेज बसी हुई है एंड अक्षय खन्ना अभी न्यूज में बने हुए हैं। एंड अगर वो अक्षय खन्ना को इस फिल्म में ले आते हैं ऑपोजिट सलमान खान, ऑडियंस तो वैसी देखने आ जाएगी उनको, सो मजा आएगा। बाकी देखते हैं फहद फाजिल भी हो सकते हैं। आप किसको देखना चाहते हैं, फहद फाजिल या अक्षय खन्ना? कमेंट्स में बताना। तो आलिया भट्ट हमें देखने को मिल सकती है टुम्बा 2 में, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी होने वाले हैं। एंड पहले ऐसा बोला जा रहा था कि आलिया भट्ट से एक छोटा सा कैमियो देने के लिए आ रही है, बट एंड अभी ऐसा बोला जा रहा है कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। पूरी फिल्म की स्टोरी को देख के 20 दिन की डेट्स उन्होंने अलॉट कर दी टुम्बा 2 के मेकर्स को। एंड ऐसा बोला जा रहा था कि आलिया भट्ट ने एक ही बारे में इस फिल्म की स्टोरी सुन के हाँ बोल था कि मैं ये रोल कर रही हूँ। ओके, सो इमरान खान का कमबैक हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, वो भी नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि उनकी जो फिल्म आने वाली जिसका नाम है अधूरे हम अधूरे तुम। सो नेटफ्लिक्स की टीम में 4 दिन और अलॉट करे हैं ताकि वो जो सीक्वेंसेस हैं जो हम एक्स्ट्रा शूट कर रहे हैं वो फिल्म के नैरेटिव में अच्छे से फिट बैठ पाए और कुछ भी एब्रप्ट ना लगे। एंड ये वाली फिल्म हमें देखने को मिल सकती है 2026 के एंड में। 11 साल बाद हम इमरान खान को फिर से एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं। इंटरव्यूज में अभी हमने रिसेंटली बहुत देख लिया, अब बारी है फिल्म की। एंड इस फिल्म की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है डिसफंक्शनल रोमांटिक ड्रामा, कुछ ऐसा ही है। सो पहले ऐसा बोला जा रहा था कि स्पिरिट एंड वैमशी एंड सलमान खान की जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली है वो क्लैश कर सकती है अगले साल ईद पे, लेकिन फिर से रूमर्स फैले कि स्पिरिट पोस्टपोन हो सकती है क्योंकि प्रभास अभी 3-4 फिल्में एक साथ शूट कर रहे हैं। 12 की, फौजी, स्पिरिट, ये साइड बाय साइड 3 फिल्में कर रहे हैं, जिसके वजह से सबको लग रहा था कि ये फिल्म भी आगे पोस्टपोन हो जाएगी। जो सलमान खान के फैंस थे वो रीजन दे रहे थे कि सलमान खान की फिल्म आ रही तो वो डर गए होंगे, बट नहीं, जो स्पिरिट के मेकर्स है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि दोस्तों हम तो कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें हटना है तो हट जाओ। सो हमें ईद पे ये क्लैश देखने को मिल सकता है, सलमान खान वर्सेस प्रभास, स्पिरिट वर्सेस सलमान खान, संदीप रेड्डी वंगा वर्सेस सलमान खान। क्रेजी, मजा आएगा। तो शाहिद कपूर एक और फिल्म के साथ आ रहे हैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 लोगों की बॉडी है, उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है, मतलब उनकी जो अंदर की आत्मा है वो स्वैप हो जाती है। ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं टच करा है। एंड इफ यू आस्क मी, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा फन तो लग रहा है सुनने में, बट देखते हैं कैसा इसमें रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का स्पेशली। एंड इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले अमित शर्मा, जिससे पहले उन्होंने फिल्म बनाई है लाइक बधाई दो एंड मैदान। फीमेल लीड के लिए जो मेकर्स हैं वो या तो जानवी कपूर को रीच आउट करेंगे या कियारा एडवाणी। शाहिद कपूर की इस साल एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है कॉकटेल 2, एंड देखते हैं वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म करती है। रजनीकांत एंड कमल हसन वापस हमें देखने को मिलेंगे, जिसके डायरेक्टर होने वाले नेल्सन। सो इस फिल्म का जो बजट है वो बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 650 करोड़ टू 700 करोड़, और जिनको नहीं समझ आ रहा, आदि पुरुष 600 करोड़ में बन गई थी। एंड इस फिल्म का बजट इसलिए ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि कमल हसन ने चार्ज किए 220 करोड़, रजनीकांत ने चार्ज किए 150 टू 170 करोड़, नेल्सन की जो फीस होने वाली है इट्स समवेयर अराउंड 50 टू 70 करोड़। तो बेसिकली फिल्म का जो एक्चुअल बजट है वो तो फीस में जा रहा है, 3 लोगों की फीस में। बाकी फिल्म का बजट तो सिर्फ 150 करोड़ है। अभी कितना सच है कितना नहीं, बट या आई जस्ट होप कि फिल्म भाई बढ़िया होनी चाहिए। मतलब सो रामायण की टीम अभी मुंबई फिल्म सिटी में सीता स्वयंवर का ग्रैंड सीक्वेंस शूट कर रही है, जिसके लिए मिथिला किंगडम का सेट बनाया गया है। एंड इस वाले सीक्वेंस के लिए रावण की जो एंट्री होने वाली है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रावण की एंट्री, जो उसका ऑरा है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। एंड जो आइकॉनिक शिवा धनुष लिफ्टिंग का जो सीन होने वाला है वो भी वहीं पर ही शूट होगा। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि जो मेकर्स है उन्होंने बड़े सेट्स बनाए हैं, बहुत ही छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया गया ताकि जो सेट है वो बहुत ही माइथोलॉजिकल एंड बहुत ही एकदम रामायण की दुनिया में हमें ले जाए। एंड बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी उसमें हमें देखने को मिलेंगे, तो कुछ भी वीएफएक्स नहीं होने वाला। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी भी उस सेट को बहुत ही जल्द ज्वाइन करेंगे अपना सीक्वेंस शूट करने के लिए। हमें लग रहा था कि धुरंधर 1-2 के बाद तो आदित्य धर भी मूव ऑन कर चुके, सब लोग मूव ऑन कर अपनी अपनी नेक्स्ट फिल्म में, लेकिन जियो स्टूडियोज की जो एग्जीक्यूटिव है ज्योति देश पांडे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि अभी तो कुछ आना बच रहा है, हमारे पास एक सरप्राइज है ऑडियंस के लिए। मैं बताता हूँ क्या सरप्राइज है। धुरंधर की जो मेकिंग है उसके बारे में वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें पूरी स्टारकास्ट होगी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। उसके जो बिहाइंड द सीन्स होने वाले हैं उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो हमें देखने को मिलेगी हॉल्स पे, मतलब थिएटर्स पे। ये सरप्राइज था, मैंने आपका सरप्राइज तो खराब कर दिया, अब कैसे करना है। बट या जहां तक मेरे को लग रहा है यही सरप्राइज की वो लोग बात करें, क्योंकि धुरंधर 3 अब नहीं बनने वाली। तो वेल दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मजा आया होगा। सो
जाते जाते सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, कौन सी न्यूज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन सी सुन के बहुत मज़ा आया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।